Hello everyone, welcome back to my channel 9 Colors Tarot 11/11 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं स्कॉर्पियोज वृश्चिक राशि आपके लिए जून मंथ में क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं स्कॉर्पियोज, क्या आ रहा है आपके साइड, क्या एनर्जीज आ रही हैं। ओके, यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आ ही चुका है जो कि आया है एस ऑफ कप्स। ओके, तो अगर आपकी रीडिंग की स्टार्टिंग एस ऑफ कप्स के साथ हो रही है ना, तो जून मंथ में सबसे पहले आपके माइंड में मुझे क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। कुछ चीज़ों को लेके आप पिछले कुछ समय से परेशान चल रहे हैं, माइंड में एकदम उलझे हुए थॉट्स चल रहे हैं ना, रिलीज होंगे। ये कार्ड क्लैरिटी के साथ साथ ना एक न्यू बिगिनिंग को भी शो कर रहा है। और आप देख रहे हो यहाँ पे यूनिवर्स ने आपको पार दे के रखी है। यूनिवर्स ने आपको जो सेटिस्फेक्शन आपको चाहिए है वो दे के रखा है। सेटिस्फेक्शन आपको प्रोवाइड करना चाह रहे हैं जून मंथ में, क्योंकि आपने हार्डवर्क किया है और आपने पेशेंस भी रखा है। तो आप ये चेंज देख सकते हैं। आपके पास कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं कि आप बाकी लोगों की मदद कर सके। आपके सराउंडिंग में जो लोग प्रेजेंट हैं, अगर आपके कलीग्स हो गए, आपके वर्क प्लेस पे, या आपके फैमिली मेम्बर्स हो गए, और आपके ही पर्सन क्यों ना हो या फ्रेंड्स हो, कुछ तो यूनिवर्स आपको पार दे रहे हैं कि आप लोगों की मदद करें। सबकॉन्शियस माइंड आपका एक्टिवेट हो रहा है। ओके, और आपके सराउंडिंग में जो पॉजिटिव एनर्जीज प्रेजेंट रहेंगी तो यूनिवर्स आपको वही बोलना चाह रहा है। पूरी एनर्जेटिक बना दिया, एनर्जीज आपके सराउंडिंग में लेके आ गए हैं, आपका ऑरा पॉजिटिव कर दिया है। लेकिन ये एनर्जीज आपको बाकी लोगों से शेयर करनी है। बाकी लोगों इन द सेंस नेगेटिव लोगों की बात नहीं हो रही है। मीन्स अगर आपको लगता है कोई नीडी पर्सन है या किसी की ज़रूरत है, आपको उसकी हेल्प करना चाहिए, एनर्जीज प्रोवाइड करिए, थोड़ा सा मोटिवेट करिए। एक हैप्पीनेस काइंड का एटमॉस्फेयर आपके सराउंडिंग में प्रेजेंट रह सकता है और आपके लिए कुछ ऐसे मैसेजेस भेजे जाएंगे यूनिवर्स के साइड से इंट्यूशन के थ्रू, जो आप रिसीव करने वाले हैं। मल्टीपल लेवल्स पे मैसेज भेजे जाएंगे। मतलब कभी आपको लगेगा कि इंट्यूशन आपका स्ट्रांग हो रहा है, कभी आपको फील होगा कि आपको रियलाइजेशन हो जाता है चीज़ों का, सिक्स्थ सेंस आपका स्ट्रांग हो रहा है। इस टाइप की फीलिंग आप देखने वाले हैं जून मंथ में। ये कार्ड एक न्यू इंस्पिरेशन, न्यू गाइडेंस को शो करता है, न्यू स्पार्क को शो करता है। तो अगर आप करियर वाइज कुछ परेशानियों से डील कर रहे हैं, या जॉब सर्च कर रहे हैं, या बिजनेस सही नहीं चल रहा है, तो उसमें आप ग्रोथ देखेंगे। कुछ तो है जो आपके माइंड में ऐसा क्लिक हो रहा है ना कि आपको क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, उस बारे में आप न्यू प्लानिंग बना रहे हैं। रिलेशनशिप में एनर्जीज आ रही है कि जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उलझी हुई रिलेशनशिप चल रहा है ना, तो एक न्यू बिगिनिंग आती हुई दिख रही है। एक लविंग आपका नेचर दिख रहा है और आपके पर्सन का भी। एक्चुअली दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो रही है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट बिल्ड हो रही है। और आप एक क्रिएटिव पर्सनैलिटी रखते हैं। कुछ तो है आप में क्रिएटिविटी जो आप परस्यू करने वाले हैं। मे बी किसी हॉबी को आप आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। आपको बोला जा रहा है आपके जो सीक्रेट्स हैं, ज़रूरी नहीं कि आप अपने सीक्रेट्स हर किसी से शेयर करें, थोड़ी सी प्राइवेसी आपको मेंटेन करने को बोला जा रहा है। और अभी तक आपके इमोशंस ओवरफ्लो हुआ करते थे, लेकिन आपके इमोशंस की कोई वैल्यू ही नहीं करता था। तो आप एक प्रैक्टिकल थिंकिंग बना लिए आपने। और आपके पर्सन की एनर्जी दिख रही है कि वो ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, वो अपना कप आपको ऑफर करना चाहते हैं, रियूनाइट होना चाह रहे हैं। तो आपके सराउंडिंग में जो मैं बता रही थी ना, ऑरा पॉजिटिव रहेगा, तो ऑटोमेटिक लोग आपके साइड अट्रैक्ट होने वाले हैं। और जो फ्रस्ट्रेशन आपकी लाइफ में चला आ रहा है, नेगेटिविटी चली आ रही है, रिलीज होगी। फियर, एंजाइटी या किसी भी काइंड के आप डिप्रेसिंग मोड में चल रहे हैं। ओके, वृश्चिक राशि और देखते हैं स्कॉर्पियोस क्या आ रहा है आपके साइड। नेक्स्ट जो कार्ड आया है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग ही आपसे बोल दिया था कि आपको नीडी पर्सन्स की हेल्प करनी है, तो ये 6 ऑफ पेंटिकल्स आ गया। अगर आप कैपेबल हैं मनी वाइज, किसी की मदद कर सके तो ज़रूर मदद करिए। इन रिटर्न यूनिवर्स आपको बहुत सारी हैप्पीनेस प्रोवाइड करेंगे। और आप देख रहे हो यहाँ पे इन्फिनिटी का साइन भी है, तो आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। ये कार्ड ना एबंडेंस को शो करता है, वेल्थ को शो करता है। तो जून मंथ में आप प्रोडक्टिव बनोगे, आपकी जो डिज़ायर्स हैं वो फुलफिल होती हुई दिख रही हैं। जो नीड अभी तक आपको लग रहा था कि छोटी छोटी नीड ही आपकी फुलफिल नहीं हो पा रही है, परेशानियां बहुत आ रही हैं, वो रिलीज होगी।
फाइनेंशियली अगर आप प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में चल रहे हैं पिछले कुछ समय से, तो फाइनेंशियली एक्टिव हो पाएंगे, स्पिरिचुअली भी एक्टिव दिख रहे हैं, और सरप्राइजिंग वे में आपके साइड कुछ गिफ्ट्स आ सकती हैं, कुछ तो है जो सरप्राइजेस आप देखने वाले, हैप्पी सरप्राइजेस की मैं बात कर रही हूँ। एंड ये कार्ड शो कर रहा है कि पहले अगर आपने किसी की मदद की होगी ना, तो वो अनएक्सपेक्टेड वे में आपके पास रिसीव होने वाली है। मत सोचिए कि अभी आपने किसी की हेल्प की तो इंस्टेंट आपको उसका फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। अगर आज आपने किसी की मदद की है ना, तो आगे अगर आपको ज़रूरत पड़ी ना, तो ऑटोमेटिक आपकी हेल्प यूनिवर्स प्रोवाइड करते हैं। ये कार्ड एक सेल्फ सफिशिएंट एनर्जी को भी बता रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट दिख रहे हैं, सेल्फ सफिशिएंट हैं। पिछले कुछ समय से आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट चले आ रहे हैं ना किसी पर्सन पे, तो इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करेंगे। ये कार्ड डोनेशंस को भी शो करता है, चैरिटी को भी शो करता है, तो आप डोनेशंस एंड चैरिटी में ज़्यादा लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं। काफ़ी माइंड से आप डिसीजन लेने वाले हैं, बैलेंस आप बहुत अच्छा बनाओगे लाइफ में। और पता है आपके साथ पहले क्या होता था कि अगर कोई प्रॉब्लम आई नहीं, कि आप उस प्रॉब्लम को ज़्यादा टेंस्ड हो जाते थे, लेकिन अब कोई प्रॉब्लम आएगी ना, तो आप एक थैंकफुल वाली एनर्जी में रहोगे। आप क्योंकि रियलाइज कर चुके हैं कि कोई भी प्रॉब्लम आपके लिए परेशान करने नहीं आती है, आपको प्रोडक्टिव बनाने आती है। तो आपका नेचर एक ऐसा रहेगा कि आप सबके लिए थैंकफुल रहने वाले हैं, चाहे आपके एनिमीज हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, या कोई भी हो, या जिन्होंने आपको परेशान किया है, आपके पर्सन ही क्यों ना हो। तो एक थैंकफुल वाली एनर्जी में रहोगे, काइंडफुल नेचर आपका रहेगा, केयरिंग आपका नेचर रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं। क्या बात है, देखिए मैं फैमिली की बात ही कर रही थी, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया, मतलब 6 से 10 के साइड मूव हो रहे हैं। सबसे पहले तो आप प्रोडक्टिव बन रहे हैं, ग्रोथ देख रहे हैं, हैप्पीनेस का कार्ड है ये। सिंगल्स के लिए एनर्जी आ रही है, विद इन 10 मंथ आपके मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। आपके घर का एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रह सकता है। जून मंथ में आप कोई पार्टी, कोई इवेंट, कोई मैरिज भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं, रिजॉल्व होंगी। एंड ये कार्ड शो कर रहा है कि अगर आपके घर में कुछ एल्डरली पीपल्स है ना, तो उनका आपको ध्यान रखना है, उनकी ब्लेसिंग्स लेते रहना है, वही ब्लेसिंग्स आपको आगे बढ़ाने में मदद करने वाली हैं। वैसे ये पेंटिकल का कार्ड है, तो आपके करियर में ज़्यादा ग्रोथ आती हुई दिख रही है, मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो। 6 पेंटिकल्स है या 10 पेंटिकल्स है, एक मनी में ग्रोथ का आना, ठीक है। या तो आप इनकम के रिसोर्स जनरेट कर रहे हो, या मल्टीपल रिसोर्सेज से आप पैसा कमा रहे हो। किसी एक चीज़ पे आप डिपेंडेंट नहीं है कि अगर आपने एक जॉब ले ली, बस आपका फोकस उस जॉब पे है। आप अपना ध्यान अपने जॉब पे भी रखोगे, साइड में कोई बिजनेस पे भी करते होंगे, है ना। तो बहुत इंटेलिजेंसी के साथ आप लाइफ को डील करते हैं। लेकिन आप में ये निगेटिव एनर्जीज होती है कि आप डिले बहुत करते हैं किसी भी काम के लिए। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आप थोड़े से स्लो पड़ जाते हैं, और आपका जैसे ही डिसीजन स्लो हुआ, वैसे ही आपका बना बनाया काम डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे करियर में हो। तो जब जो आपको स्टेप लेना है तभी लीजिए, वरना समय तो निकल ही रहा अपनी स्पीड से। लेकिन आप उस समय को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। तो टाइम मैनेजमेंट बनाइए, थिंकिंग प्रोसेस सही करिए, डिसीजन मेकिंग पर्सनैलिटी में आ रहे हो तो डिसीजन लीजिए, डिले मत करिए। और ये कार्ड शो कर रहे हैं कि आपके जो ड्रीम्स है, आपकी जो डिज़ायर्स हैं, ज़रूर फुलफिल होंगे। एक सिंसियर पर्सनैलिटी आप बन रहे हो, क्योंकि कंसिस्टेंस अप्रोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। किसी भी काम को शुरू करते हो और आप 2 दिन बाद या 3 दिन बाद उसको पीछे छोड़ देते हो और नए काम को आगे लेके जाते हो। तो जो कंसिस्टेंसी मेंटेन होना चाहिए ना, वो नहीं हो पाती है। तो कंसिस्टेंट अप्रोच रखिए अपनी, ठीक है। रिलेशनशिप वाइज मैसेज आ रहा है कि आपके पर्सन बहुत जल्द आपके साइड कोई कमिटमेंट लेके आना चाह रहे हैं। उन्होंने देखा है आपका हार्डवर्क, उन्होंने ये भी देखा है कि आपने कितने एफर्ट्स लगाए रिलेशनशिप में, आपने न्यू बिगनिंग के लिए कितने एफर्ट्स लगाए। तो फाइनली वो आपको कोई कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं। विद इन अ मंथ किसी पॉजिटिव न्यूज़ को आप रिसीव करने वाले हैं। रिकनेक्ट होने को शो करता है ये कार्ड, रियूनाइट होने को शो करता है। सिंगल हैं तो मैंने बताया ना, विद इन 10 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं, और विद इन अ मंथ आपका रिलेशनशिप एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में कन्वर्ट हो सकता है। फैमिली आर्ग्यूमेंट्स जो आप दोनों के बीच में हो रहे हैं ना, तो फैमिली अप्रूवल आपको मिल सकता है। ओके, और देखते हैं स्कॉर्पियोस क्या आ रहा है आपके साइड। नेक्स्ट जो कार्ड आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो मैं स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग आपसे बोल रही थी अपनी प्लानिंग स्ट्रेटजी हर किसी से शेयर ना करें, वही एक कार्ड शो कर रहा है। सीक्रेटिव आपको बनना है कि आपकी सेविंग्स कितनी है, आप कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं, कितना आप
प्रोडक्टिव बन रहे हो, क्या ज़रूरी है लोगों से शेयर करना, और जो रिजल्ट रहेगा वो तो ऑटोमेटिक लोगों को तो दिखेगा ही कि आप कितने हाइट्स पे पहुंच गए हैं। सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बनाइए, चाहे रिलेशनशिप में हो चाहे करियर में हो। किसी भी पर्सन को लाइटली लेना है ना, कंप्लीटली ट्रस्ट करना है। अपने ऊपर फोकस बना के चलिए। और आप कुछ अननेसेसरी मनी को वेस्ट कर देते हैं तो मनी को सेव करना सीखिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी रिलेटेड हो सकता है, या करियर शुरू कर सकते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सेविंग्स होना ज़रूरी है। तो अभी आपको बोला जा रहा है जून मंथ में आप मे बी ज़्यादा स्पेंडिंग करोगे, इसलिए यहाँ पे यूनिवर्स ने ये कार्ड दे दिया, थोड़ा सा ध्यान रखें। देन अब रिलेशनशिप में ये कार्ड मैसेज दे रहा है कि आपके पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे थे। अगर उन्हें फाइनेंशियल लॉस लगा है या रिलेशनशिप में वो चीज़ों को वर्कआउट करना चाह रहे हैं बट शो नहीं कर रहे, तो जून मंथ में वो एक्सप्रेसिव हो सकते हैं, क्लैरिटी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और अगर आप लोगों के बीच में ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट चला आ रहा था ना, रिलीज होगा के स्कॉर्पियोस। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड। नेक्स्ट जो कार्ड आया है मैजिशियन। फाइनली मैनिफेस्टेशन पावर इंक्रीज हो रही है। जैसा आप लाइफ को लेके जाने वाले हो ना, वैसा आप ले जा पाओगे। मैंने स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग ही बोल दिया था ना कि यूनिवर्स ने पावर आपको दे के रखी है, वही ये कार्ड शो कर रहा है। आप जैसा क्रिएट करोगे वैसी लाइफ जाएगी। अगेन यहाँ पे शो हो रहा है कि आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहेगा। जैसा आप विजुअलाइज करोगे, जैसा आप टेक्निक अप्लाई करोगे लाइफ को डील करने की, वैसी आपकी लाइफ जाएगी। तो अपनी मेंटालिटी को चेंज करिए, पॉजिटिविटी लेके आइए, लाइफ को सही वे में डील करिए। यहाँ पे कुछ लोगों की एनर्जीज बता रही हैं कि आपके ट्रैवलिंग के चांसेस बन रहे हैं। तो जून मंथ में आप कहीं ट्रैवल पर जा भी सकते हैं, और जिस भी पर्पस से आपकी ट्रैवलिंग हो रही है ना, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। चाहे रिलेशनशिप वाइज आपका कोई ट्रैवलिंग इन्वॉल्वमेंट हो, चाहे करियर वाइज। ये कार्ड ना क्रिएटिव एनर्जी को भी शो करता है, तो आप क्रिएटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। फ्रूटफुल रिजल्ट आप देख रहे हो। आप मनी, स्टेटस, फेम, ये सारी चीज़ें आप मैनिफेस्ट करोगे। डे टू डे एक्टिविटीज़ पे आपका फोकस रहेगा। स्किल्स आप ऐड कर रहे हो, पर्सनैलिटी डेवलप कर रहे हो, मतलब अपने आप को ओवरऑल परफेक्ट बनाना चाह रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन परफेक्ट कोई भी चीज़ नहीं होती है, इम्प्रूव ही आप कर पाओगे, ठीक है। बट एक भी कार्ड यहाँ पे निगेटिव नहीं आया है ना, तो जून मंथ में चांसेस बन रहे हैं आपकी लाइफ पॉजिटिविटी से भरी रहेगी। खैर अभी आउटकम देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। लास्ट जो कार्ड आया है वो है डेथ, मतलब एंडिंग अगर आपकी डेथ के साथ हो रही है, मीन्स ट्रांजिशन, ट्रांसफॉर्मेशन। तो अभी भी जो भी प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं, स्टकनेस चली आ रही है, रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हो रहा है, करियर सेट नहीं हो रहा है, तो लास्ट में यूनिवर्स ने दे दिया, रीबर्थ होगा, चीज़ें वर्कआउट होंगी। होप तो रखिए, ट्रस्ट तो रखिए। रे ऑफ होप जो नज़र आ रही है ना, ये आप गैदर कर रहे हैं। और सारे कार्ड्स का पॉजिटिव आना यही शो कर रहा है। यूनिवर्स यही बताना चाह रहे हैं कि अभी जो भी चीज़ें आपने फेस की उसको पीछे छोड़िए, टॉक्सिक रिलेशनशिप को पीछे छोड़िए। अगर आप सिंगल हैं तो ऑब्वियस सी बात है किसी नए रिलेशनशिप में एंटर हो रहे हैं। अगर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को सही करना चाह रहे हैं तो वो भी वर्कआउट होंगी, समय लग सकता है। करियर में भी अपॉर्चुनिटीज़ का आना, और आप अगर उसे अच्छे से गैदर करोगे, अपना 100% दोगे, तो कैसे आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। सक्सेस आपकी है। सारे कार्ड्स एक्चुअली सक्सेस के भी हैं। एक भी कार्ड यहाँ पे शो नहीं कर रहा है कि आपको फेलियर मिलेगा। नेगेटिव एनर्जीज आई ही नहीं है। और लास्ट में डेथ का आना मतलब ट्रांसफॉर्मेशन का आना। अनएक्सपेक्टेड वे में चीज़ों को आप रिसीव करोगे, ब्लेसिंग्स रिसीव करोगे। ओके, बॉटम से 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो अभी आप इस एनर्जी में चल रहे हो। मिसिंग एनर्जी, किसी पर्सन का इंतजार कर रहे हैं, किसी अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे हैं। आपके पास करियर में ऑप्शंस है, रिलेशनशिप में ऑप्शंस है, बट आपका ध्यान उन पे है ही नहीं, क्योंकि वो आपके अकॉर्डिंग नहीं है। आपको जो कलरफुल एनर्जीज प्रोवाइड कर सकते हैं वो ऑप्शन तो आपको मिला ही नहीं। तो यूनिवर्स आपको वही ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे जून मंथ में फाइनली। लेकिन इस ओवर थिंकिंग, फियर, एंजाइटी, डिप्रेसिंग एनर्जी से बाहर आना पड़ेगा आपको। डार्क मोड से बाहर आइए। वही बात है कि रे ऑफ होप जो नज़र आ रही है ना, उसको मेंटेन रखिए। ओके, अभी देखते हैं ओवरऑल कार्ड क्या आ रहा है आपके लिए जून मंथ में। स्कॉर्पियोस, ओवरऑल कार्ड क्या आ रहा है आपके साइड। यहाँ जो कार्ड आया है, ग्रेट व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया है। तो बिग हैप्पी चेंजेस एंड डेथ एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून एक ही मैसेज दे रहा है, शिफ्ट को 360 डिग्री टर्न हो रहा है। मतलब लव लाइफ हो, करियर हो, चेंजेस आ रहे हैं। अगेन ये कार्ड कुछ ट्रैवलिंग की एनर्जीज को बता रहा है, तो ट्रैवल के चांसेस बन रहे हैं। पैशनेट वे में आप लाइफ को डील करोगे।
एनर्जेटिक वे में अपनी लाइफ को लेके जा रहे हो, रुकी पड़ी हुई चीज़ें, स्टैग्नेंट सिचुएशन वर्कआउट होने लगेगी। जिन चीज़ों से आप परेशान चल रहे हैं वो एनर्जीज रिलीज होंगी, आप एक प्रोडक्टिव वे में आगे बढ़ पाएंगे। अभी चेक करते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं जून मंथ में। क्या आ रहा है आपके साइड? अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। तो न्यू स्टार्ट का मैसेज डेथ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून दोनों ही दे चुके हैं। तो लाइफ में आप न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ तो है जो आपके अकॉर्डिंग होगा। समय से आप लाइफ के चेंज होने का इंतजार कर रहे थे। आपको लग रहा था कब आपकी लाइफ एक प्रोडक्टिव बन पाएगी, कब आपका पेशेंस खत्म होगा, कब आपका हार्डवर्क खत्म होगा, कब आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। वही एक कार्ड शो कर रहा है। कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है आपके लिए वृश्चिक राशि? कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है? हेल्प इज ऑन द वे। हेल्प के ही कार्ड आया मैक्सिमम यहाँ पे। तो मैं बोल रही हूँ ना, आपने पहले जो हेल्प की है किसी की, भगवान आपके लिए हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं। आपके जो ट्रबलिंग क्वेश्चंस आपके माइंड में चल रहे हैं उनके आंसर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि आप हेल्पलेस हैं तो ऐसा नहीं है। कोई नज़र आप पे रखे या ना रखे, भगवान ज़रूर आप पे नज़र रखे हुए हैं कि आप कितना अच्छा काम करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। अभी सबसे मेन एनर्जी चेक करते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। यूनिकॉर्न एंजल्स के साइड से क्या कार्ड आ रहा है, क्या बताना चाह रहे हैं कार्ड? आर्कएंजल माइकल का कार्ड आया है। यूज द स्वॉर्ड ऑफ ट्रुथ टू हेल्प द वर्ल्ड। तो आपको बोला जा रहा है सच्चाई का साथ देना है। आप जितना क्लियर कॉन्वर्सेशन रखते हैं, क्लियर अपनी थिंकिंग रखते हैं, वैसा ही लोगों को बनाइए। अगर आपके साथ कोई गलत करता है या आपको लग रहा है कि ये पर्सन गलत है तो उसको समझाने का काम है आपका, ठीक है? ऐसा नहीं कि आप उसका साथ देने लगे उस गलत में। वही आपको बोला जा रहा। आर्कएंजल माइकल आपके साथ रहेंगे, यूनिकॉर्न आपके साथ रहेंगे। तो ये मत सोचिए आपको कोई देख नहीं रहा है। सारी एनर्जीज आपके सराउंडिंग में ही प्रेजेंट रहती हैं, आपको फोकस बना के रखती हैं। तो वही मैंने बोला, अच्छे काम करोगे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको किसी ने परेशान किया गया है ना तो उसका रिजल्ट उनको प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि आर्कएंजल माइकल आपके साथ हैं, यूनिकॉर्न्स आपके साथ हैं। अभी चेक करते हैं स्कॉर्पियोज आपके लिए जून मंथ में क्या स्टोन आ रहा है। आप चाहें तो इस स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप उसे वियर करें। सेकेंड चीज़ है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे हैं, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो चेक करते हैं स्कॉर्पियोज क्या स्टोन आ रहा है आपके साइड। टैबुलर कॉर्ड्स का स्टोन आया है जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ टेलीपैथी। तो आपका टेलीपैथी कम्युनिकेशन स्ट्रांग रहेगा। जो चीज़ें आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं वो शायद आपके पर्सन समझ जाएंगे, या आपके पर्सन जो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं वो आप समझने वाले हैं। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन आपका रहेगा। विजुअलाइज आप जैसा करोगे, मतलब मेंटल लेवल पे आप जैसा मैसेज सेंड करना चाहोगे ना, वैसा मैसेज आपके पर्सन को रिसीव होगा। तो टेलीपैथी स्ट्रांग रहेगी आपकी। अभी चेक करते हैं स्टोन आपको क्या मैसेज दे रहा है। टैबुलर कॉर्ड्स, सबसे पहले ये क्रिस्टल है ना, आपके कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। कई बार आप जो बोलना चाह रहे हैं, किसी को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, लेकिन वो समझते नहीं हैं, या वर्क प्लेस पे भी ये चीज़ हो सकती है। तो आपका स्पीकिंग स्किल्स इम्प्रूव होगी, कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव होगी, और आपका जो टेलीपैथी कम्युनिकेशन है इस स्टोन को यूज़ करने से स्ट्रॉन्ग बनता है। स्ट्रॉन्ग विजुअलाइजेशन आपका होता है, जैसा आप इमेजिन करते हो वैसी चीज़ों को आप रिक्रिएट कर पाते हैं। हार्ट टू हार्ट और माइंड टू माइंड आप अपना कांटेक्ट मेंटेन कर पाते हैं। स्टोन का यूज़ करेंगे तो इमोशनल आप बैलेंस बना पाओगे, मेंटल आपको क्लैरिटी प्रोवाइड की जाएगी, फिजिकल हेल्थ आपकी सही रहेगी, स्पिरिचुअल हीलिंग मिलेगी, और पास्ट नेगेटिव एनर्जीज से अगर आप डील करते आ रहे हो, टॉक्सिक रिलेशनशिप से डील करते आ रहे हो, तो उसमें आपको हीलिंग प्रोवाइड की जाएगी। पीस अगर आपकी लाइफ से मिसिंग चल रहा है, रिगेन होगा। कि तो बहुत अच्छा स्टोन है, आप चाहें यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, गुड बाय।